आज हम सीखेंगे जीएसटी R1 कैसे फिलिंग करते हैं। तो जीएसटी की साइड पे लॉगिन करने के बाद हमको सबसे पहले रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। तो रिटर्न डैशबोर्ड पे हम यहाँ से भी जा सकते हैं और ऊपर सर्विस में जाके रिटर्न में जाके भी रिटर्न डैशबोर्ड पे हम जा सकते हैं। अभी हमको जिस मंथ का भरना है वो मंथ सिलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देने का है। R1 फिलअप करने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में हम जीएसएन अपलोड करते हैं और ऑनलाइन में हम डिटेल फिल करते हैं। क्लिक करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे। B2B इनवॉइस दिखाना है। यहाँ पे आपको B2C इनवॉइस दिखाना है जो कि लार्ज है। एक्सपोर्ट वाले इनवॉइस 6A में दिखाना है। B2C या अदर इनवॉइस दिखाना है। रिलेटेड सप्लाई 9B में क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमको दिखाना है। उसके बाद एक और 9B है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। उसके बाद एडवांस रिसीव्ड टैक्स लायबिलिटी का कॉलम है। उसके बाद 11B में एडवांस एडजस्टमेंट का कॉलम है। उसके बाद HSN समरी और डॉक्यूमेंट इश्यूड का कॉलम है। यदि आप मैन्युअली कर रहे हैं तो ऐड रिकॉर्ड में जाके आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। मेरे पास इनवॉइस की वॉल्यूम ज़्यादा है, इसके लिए मैं ऑफलाइन टूल का यूज़ करके JSN फाइल को अपलोड करूँगा। नीचे वाली टेबल में अमेंडमेंट से रिलेटेड डिटेल अपनी जाती है। इनवॉइस के अंदर कुछ चेंज करते हैं जैसे कि जीएसटी नंबर, टैक्स अमाउंट, कुछ भी। तो ये डिटेल ये कॉलम वाइज जिस में लागू पड़ता है उसमें हम वो डिटेल फिलअप करते हैं। यहाँ हमको B2B इनवॉइस में अमेंडमेंट हो गई, B2C की हो गई, बराबर। वो जो कॉलम में हमको दिया है वो कॉलम के हिसाब से जहाँ जो लागू पड़ता है वो हिसाब से हमको अमेंडमेंट इधर फिलअप करनी पड़ती है। हम ई इनवॉइस रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो तो उधर हम ये डाउनलोड करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको अपलोड करते हैं। तो हम फटाफट इसमें हम अपना मंथ सिलेक्ट करेंगे और प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाके हम जीएसएन फाइल को अपलोड करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको जीएसएन फाइल बनाना पड़ेगा। इसमें हम डाउनलोड में जाके टूल पे जाके रिटर्न ऑफलाइन टूल पे ये वर्जन को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। अभी हम ये टूल को ओपन करेंगे। इसमें हमको जीएसटी R1 एक्सेल वर्कबुक दिखता है, उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन होने में टाइम जा रहा है। इसके अंदर अपने इनवॉइसेस को इसी फॉर्मेट में हम डिक्लेयर करेंगे। इसमें ये सब एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, उसको आप हटा के अपनी डिटेल फिलअप कर सकते हैं या फिर आप अदर सॉफ्टवेयर से भी ये फाइल रेडी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ टैली से बनाया हुआ है। उसके बाद हमको ऑफलाइन टूल में इस यूटिलिटी पे आना है। उसके बाद न्यू इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे। उसमें सबसे पहले GST R1 में सप्लायर का GST नंबर लिखेंगे।
उसके बाद फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे, उसके बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या आप सेल्स टैक्स पेयर है? नो। क्या आप क्वार्टरली फाइटर है? नो। नो पे हमने सिलेक्ट कर दिया। क्या आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है? यस। अभी हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद उसका प्रीव्यू को कंफर्म कर देना है। उसके बाद हमारी एक्सेल फाइल को इधर इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद इसको यस करेंगे तो सारी डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो गई है। उसके बाद व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। ये समरी चेक कर लेना कि ये सही आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद जनरेट फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे जीएसएन फाइल को बना देगा। उसके बाद हम उसको सेव कर लेंगे। अभी हम इधर से डैशबोर्ड पे आएंगे। फिर से आप सर्विस में जाके रिटर्न में जाएंगे। उसके बाद हम रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे। उसके बाद हमको मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा और सर्च पे क्लिक कर देना पड़ेगा। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाने के बाद जेएसएन फाइल को हम अपलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अपलोड हो गया है। उसके बाद हम लोग रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे और मंथ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने का है। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट इधर आ चुके हैं। अभी इसके अंदर हमको हमारे ये सब इनवॉइस आ गए हैं। वो देख लेने के बाद हम उसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ है तो वैल्यूज़ हमको इधर दिख नहीं रही है। तो अभी हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम GSTR1 की समरी को हम कर लेते हैं जनरेट। उसके बाद यहाँ से हम उसको रिफ्रेश करेंगे। अभी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आती नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू पे जाने के बाद हम हमारी समरी को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके उसको ओपन करके हम चेक कर लेंगे कि जैसे हम इधर अपने सारे बिल की वैल्यूज़ ये वो सब अच्छी तरह से देख के हम लोग बारीकी से सब चेक करेंगे कि CGST है, IGST है, SGST है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट है, वो सब बारी बारी हम लोग अच्छी तरह से हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ हमें समरी में ये डाउनलोड प्रीव्यू में सब दिखाता है। पुराना GST फॉर्म था वो वहीं पे वैल्यू दिखाता था, अब वहाँ पे वैल्यू नहीं दिखती है। हमको प्रीव्यू में जाके PDF डाउनलोड करके हमारी वैल्यू दिख जाती है। और ये देखने के बाद हमें अभी इसके बाद हमारा सब कुछ ठीक है, हमारी वैल्यू ठीक है, तो वो अच्छी तरह देखने के बाद इसके बाद हम लोग नीचे एक्नॉलेजमेंट के चेक बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद सबमिट पे हम लोग क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे हम प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी GST R1 सबमिट हो जाएंगी। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप रीसेट वाले बटन पे जाके दोबारा से वो मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वो सबमिट और रिटर्न फाइलिंग से पहले ये प्रोसेस करनी पड़ती है। अभी फाइल रिटर्न पे जाने के बाद हम ऑथोराइज सिग्नेटरी को जनरेट कर लेते हैं। यहाँ आप OTP या DSC का यूज करके हम फाइल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके फाइल कर रहा हूँ। तो यहाँ हम फाइल विथ DSC पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेचर ले लिया, साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोड लिख लेंगे। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा GST R1 सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो इस तरह से हम लोग GST R1 फाइलिंग कर सकते हैं।